नमस्कार दोस्तों, इस समय कांग्रेस की पहली सूची को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। आप देखिए, सुबह से ही जब कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, मीटिंग है, वो सुबह 9 बजे शुरू हुई थी और उसके बाद में तमाम तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस की पहली सूची है वो बैठक खत्म होने के बाद में दोपहर या शाम तक आ सकती है। बैठक करीबन 3 घंटे चली और अब जो जानकारी निकल कर आ रही है जिसमें यह बताया गया है कि कांग्रेस की पहली सूची है वो आज नहीं आने वाली है, 20 तारीख के बाद में कभी भी आ सकती है। दरअसल इसके पीछे क्या कुछ कारण है कि आखिर कांग्रेस की पहली लिस्ट है क्यों डिले हो गई, क्योंकि आप देखिए लगातार जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस के जो समर्थक वाले जो लोग हैं और राजस्थान के लोगों को इस बात का बेसब्री से इंतजार था कि 18 तारीख को सुबह मीटिंग होगी और उसके बाद है कांग्रेस की पहली सूची है, चाहे वो 50 नाम की है, वो आ जाएगी। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि मीटिंग के अंदर जब जो कि पैनल के जो नाम थे, सिंगल पैनल के नाम थे और इस बात से राहुल गांधी है वो बेहद ही खफा थे। राहुल गांधी इस बात को लेकर बेहद खफा थे कि वही पुराने घिसे पिटे नाम, पुराने चेहरों पर वापस चुनाव लड़ा जा रहा है, जबकि उसमें बहुत सारे ऐसे विधायक थे जिनके जो सर्वे रिपोर्ट थी वो बेहद ही खराब थी, हारने जैसे थे। और ऐसा बताया जाता है राहुल गांधी की जो टीम ने जो सर्वे करवाया था उस नाम को और जो पैनल के अंदर नाम थे वो मैच नहीं कर रहे थे और इस बात से राहुल गांधी वहां पर बेहद नाराज भी हुए। और ऐसा भी बताया जाता है कि 25 सितंबर की जो घटना हुई थी, जब राजस्थान में ऐसा बताया जाता है कि जो विधायकों की मीटिंग होने वाली थी वो मीटिंग नहीं हुई थी, उस बात से भी खफा थे। उस बात को लेकर भी जो विधायक थे उस वक्त विधायकों ने जो विरोध किया था उसमें से भी कुछ विधायकों के नाम थे, उस बात को लेकर भी सोनिया गांधी ने आपत्ति जताई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सिंगल पैनल के अंदर बहुत सारे नाम एक थे और इसी बात से लेकर राहुल गांधी है वो बेहद खफा थे। अब देखिए लगातार कांग्रेस के अंदर कल भी 6 घंटे बैठक चली थी और उससे पहले भी एक बार केंद्रीय जो चुनाव की समिति है उसकी मीटिंग हुई थी और बहुत सारे ऐसी जगह थे। पहले कांग्रेस की रणनीति ये थी कि 40 से 50 एमएलए हैं जिनके खिलाफ नाराजगी है, वहां की लोकल नाराजगी, क्योंकि जितने भी सर्वे कांग्रेस ने करवाए हैं उसके अंदर सीधे तौर पर है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ नाराजगी नहीं है, बहुत से ऐसे विधायक है, मंत्री है जिनके खिलाफ जबरदस्त तरीके से नाराजगी है। तो पहले यह रणनीति बनाई गई थी कि इन जो विधायकों के खिलाफ नाराजगी है सिर्फ और सिर्फ एक क्राइटेरिया रखा गया था, वो था जीताऊ उम्मीदवार को ही टिकट मिलेगा, जो जीत रहा है उसे ही टिकट मिलेगा। लेकिन उसके बाद में ऐसा बताया जाता है कि 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात को लेकर कांग्रेस के आलाकमान को बताया कि बहुत से ऐसे विधायक हैं जहां पर दूसरा विकल्प नहीं है। सबसे बड़ी बात है, आप देखिए लगातार कांग्रेस के पास में जहां पर भी कांग्रेस कमजोर विधायक है, कांग्रेस के विधायकों के प्रति नाराजगी है, वहां पर कांग्रेस के पास में कोई उससे अच्छा विकल्प नहीं है। और इसी बात को लेकर फिर यह डिसीजन लिया गया था कि जो विधायक है उन्हीं पर भरोसा जताते हुए उन्हीं मैदान के अंदर उतारा जाएगा। तो अब यह कहा जा रहा है कि जहां पर राहुल गांधी ने कुछ विधायकों को लेकर कुछ जो उनकी जो सर्वे टीम है मिसमैच हो रहे थे उनको लेकर आपत्ति जताई है, उसको एक बार फिर से वापस रिव्यू किया गया है और अब बताया जा रहा है कि जो कांग्रेस की पहली लिस्ट है वो टल गई है। कहा जा रहा है कि 20 तारीख को ऐसा बताया जाता है कि प्रियंका गांधी की दौसा के अंदर जो ईआरसीपी योजना को लेकर जो सरकार कांग्रेस है कैंपेन चला रही है, उसी कैंपेन को लेकर एक बड़ी सभा है। उसके बाद ऐसा बताया जाता है कि कांग्रेस की पहली लिस्ट है वो आ सकती है और उस लिस्ट के अंदर 100 से ज्यादा नाम है और ऐसा बताया जाता है कुल मिलाकर 106 नाम थे। डिस्कशन हुआ जिसमें से वर्तमान के अंदर 71 एमएलए थे जिनका टिकट है वो लगभग पक्का हो चुका है। और एक दिल्ली से जुड़े कांग्रेस के बड़े पत्रकार और वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने तो यह भी दावा किया है कि इस बार राजस्थान के अंदर कांग्रेस ने एक बड़ा डिसीजन लिया है। डिसीजन ये कि अब किसी भी कांग्रेस के नेता के पुत्र या पुत्री को टिकट नहीं दिया जाएगा इस विधानसभा चुनाव के लिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ऐसा जो कांग्रेस से जुड़े एक बड़े पत्रकार है जो कि लगातार कांग्रेस खबर करते हैं और अंदर खाने की खबर रखते हैं, उन्होंने इस बात का दावा किया है कि कांग्रेस ने राजस्थान के अंदर बड़ा फैसला किया है कि कांग्रेस के अंदर जितने भी वरिष्ठ विधायक हैं वो चाहते थे, बहुत से ऐसे विधायक थे जो चाहे आप अमीन खान साहब को ले लीजिए, वो चाहते थे कि उनकी अगर जो उम्र हो गई है तो उनकी जगह उनके बेटे को टिकट दिया जाए। शांति धारीवाल है वो चाहते थे कि उनकी जगह अमित धारीवाल को टिकट दिया जाए। ऐसे बहुत सी एक लंबी सी लिस्ट थी, लेकिन अब जो ऐसा बताया जाता है कि कांग्रेस ने बड़ा फैसला ले लिया है कि इस बार राजस्थान के अंदर किसी भी नेता के बेटे और बेटी को टिकट नहीं दिया जाएगा। यह जो जानकारी है उसके साथ ही बीजेपी से जुड़ी भी जानकारी आ रही है। आप देखिए बीजेपी के अंदर कल तकरीबन
6 घंटे बैठक चली थी अमित शाह की अध्यक्षता में, जेपी नड्डा की अध्यक्षता में, राजस्थान के वो तमाम जो चुनाव की समिति से जुड़े लोग थे। 6 घंटे डिस्कशन हुआ है, तकरीबन 80 से 85 नाम है उस पर डिस्कशन हुआ है। अब जो जानकारी निकल कर आ रही है कि 20 तारीख को शाम को 6 बजे बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग्स है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो अध्यक्षता करने वाले हैं। और उसके बाद में बीजेपी की जो दूसरी सूची है वो तकरीबन 100 नामों की सूची है वो आने वाली है। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।